हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डीके गुरु ट्यूटोरियल का ऑनलाइन क्रैश कोर्स में। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग यहां पे कवर करने वाले हैं। टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। आपको बता दें कि अगर आप इस टॉपिक का या फिर इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं डीके गुरु ट्यूटोरियल का ऑनलाइन क्रैश कोर्स का बैच। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे क्या कवर करने वाले हैं तो यूजीसी नेट पेपर 1 का पहला यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर कहें शिक्षण अभिक्षमता का पहला टॉपिक कंसेप्ट ऑफ टीचिंग या फिर शिक्षण के अवधारणा को आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको बता दें कि टीचिंग कंसेप्ट में बहुत सारे टॉपिक्स को शामिल किए जाते हैं, लेकिन इस लेक्चर में मैं सिर्फ उस टॉपिक्स के ऊपर फोकस करने वाला हूं जहां से अक्सर यूजीसी नेट एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें टीचिंग और एप्टीट्यूड का अलग अलग मायने निकाल कर देखना पड़ेगा। टीचिंग का हिंदी अर्थ है शिक्षण, वहीं एप्टीट्यूड का हिंदी अर्थ है योग्यता या अभिक्षमता। आपको बता दें कि टीचिंग शब्द जिसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो इसका होता है सीख देना या फिर सिखाना, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी विषय वस्तु के बारे में सीख देना या सिखाना को हम लोग शिक्षण कहते हैं या फिर टीचिंग कहते हैं। वहीं अगर बात करें योग्यता का तो योग्यता का मतलब होता है शिक्षण या फिर टीचिंग की क्रिया करने के लिए एक विद्यार्थी और एक शिक्षक में कौन कौन सा योग्यता होना अनिवार्य है। इसीलिए हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में एक अच्छे शिक्षक का गुण, एक अच्छे अभ्यर्थी का गुण, इसके अलावे एक अच्छे स्टूडेंट में कौन कौन से क्वालिटीज होने चाहिए, ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। यानी कि साफ साफ अगर शब्दों में हम कहें तो योग्यता का मतलब होता है टीचिंग की क्रिया या फिर टीचिंग एक्ट को करने के लिए एक टीचर और एक स्टूडेंट में कौन कौन सी योग्यता होना चाहिए या फिर कौन कौन सी एबिलिटी होना अनिवार्य है। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं टीचिंग के बारे में। अगर हम इंग्लिश अर्थ देखें टीचिंग का तो इंग्लिश अर्थ होता है एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, यानी कि शिक्षा प्रदान करने की क्रिया को हम टीचिंग कहते हैं या फिर शिक्षण कहते हैं। अगर सामान्य बोलचाल में हम देखें, आपस में हम लोग जब बात करते हैं या फिर सामान्य बोलचाल के भाषा में शिक्षण को क्या कहा जाता है तो शिक्षण का मतलब लगाया जाता है एक अधिक परिपक्व व्यक्ति द्वारा जब एक कम परिपक्व व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव लाता है तो उसे शिक्षण कहते हैं। को इस तरीके से समझिए कि जब एक अधिक परिपक्व व्यक्ति जब एक कम परिपक्व व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव ला देता है, और बदलाव वो कैसे लाता है तो कुछ सिखाकर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग टीचिंग या फिर शिक्षण। या फिर कई बार आप ऐसे भी कहते हुए सुने होंगे आम बोलचाल में कि एक अधिक ज्ञानी व्यक्ति जब एक कम ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं शिक्षण कहते हैं। ये तो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, उसके पास रहो, उसके साथ रहो तो उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, आपका ज्ञान में वृद्धि होगा। तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं शिक्षण या फिर कहते हैं टीचिंग। ये दो जो चीज है ये कैसा है तो सामान्य बोलचाल में कहा जाता है। सामान्य बोलचाल में इस तरीके से टीचिंग को परिभाषित किया जाता है। तो क्या सामान्य बोलचाल के भाषा में जो टीचिंग को कहते हैं उसे ही पढ़ लेने से टीचिंग समझ में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग किताबी भाषा पे, आखिरकार किसको कहते हैं टीचिंग। जब आप किताबी भाषा में जाएंगे या फिर थोड़ा टेक्निकल टर्म में जाएंगे तो शिक्षण को बेसिकली या फिर टीचिंग को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, एक ब्रॉडर सेंस में और दूसरा नैरो सेंस में, यानी कि एक व्यापक रूप में और दूसरा संकुचित रूप में। व्यापक रूप में शिक्षण से क्या आशय है यानी कि टीचिंग किसको कहते हैं तो व्यापक रूप में यानी कि ब्रॉडर सेंस में यह कहा जा सकता है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने आसपास के पर्यावरण घटकों से, पर्यावरण घटकों का क्या मतलब है तो मतलब है पड़ोसी, मित्र, परिवार, शिक्षक आदि से जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है जिसे हम शिक्षण कहते हैं। बिल्कुल सामान्य भाषा में आप इस तरीके से समझिए इसे कि एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है।
जैसे ही जन्म लेते हैं आप रोना शुरू कर देते हैं। रोना आप इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि आपको भूख लगा होता है। वहां पे आप ये चीज सीख लेते हैं कि रोने से ही हमें भोजन मिलने वाला है, जिससे मेरा पेट भरेगा। तो आप जैसे ही जन्म लेते हैं और जब तक आपका मृत्यु नहीं हो जाता है तब तक आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो आप किससे सीखते हैं? पर्यावरण के घटक से। पर्यावरण किसको कहते हैं? तो हमारे आसपास के आवरण को, यानी कि हम जिस पदार्थों से घिरे हुए हैं, हमारे आसपास जो भी हैं, उनके आवरण को या फिर उन सारे घटकों को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो उनसे हम क्या करते हैं? जीवन से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमारे आसपास में कौन रहते हैं? पड़ोसी। उनसे हम क्या सीखते हैं? किच-किच करना, लड़ाई करना हम पड़ोसी से सीखते हैं ना। मित्र से क्या सीखते हैं? सारे कर्मकांड हम मित्रों से ही सीखते हैं। परिवार से क्या सीखते हैं? एक बहुत ही अच्छा संस्कार मिलता है मुझे हम लोगों को परिवार से। शिक्षक से हम क्या सीखते हैं? तो हम ज्ञान सीखते हैं। तो यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जीवन से लेके मरण तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। किनसे सीखता रहता है? तो अपने पर्यावरण घटकों से। यहाँ पे मैंने कुछ ही पर्यावरण घटक के नाम लिखे हैं, इसमें दुश्मन भी हो सकते हैं, इसमें कुछ भी हो सकते हैं ना। तो उन सारे से हम जीवन से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं शिक्षण या फिर टीचिंग। ठीक है, अब आते हैं संकुचित रूप में, यानी कि नैरो सेंस में किस तरीके से हम परिभाषित करेंगे टीचिंग को। तो शिक्षण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया या क्रिया को शिक्षण कहते हैं। यानी कि औपचारिक रूप से यहां पे बात किसका हो रहा है? तो हो रहा है फॉर्मल एजुकेशन का। फॉर्मल एजुकेशन का क्या मतलब होता है? एक ऐसा एजुकेशन या फिर एक इस तरीके का एजुकेशन जो कि हमें किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिलता हो, यानी कि कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई कॉलेजेस हो, जहां पे कोई करिकुलम हो, जहां पे कोर्स कोई हो, वो कोर्स का निर्धारित समय हो। जब हम उस तरीके का शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। वस्तुतः अगर जबकि हम देखने जाएं टीचिंग का मीनिंग, तो आपको अधिकतर जगह पे यही मीनिंग देखने को मिलेगा कि औपचारिक रूप से, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन जो हम लोग ग्रहण करते हैं किसी संस्थान से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं टीचिंग। तो अगर जिसके आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बाकी सारे परिभाषाएं अगर दी हुई हो, तो आपको ऑप्ट किसको करना है? संकुचित वाला। यानी कि टीचिंग किसको कहते हैं? तो फॉर्मल रूप से, यानी कि औपचारिक रूप से किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में शिक्षा ग्रहण करने की क्रिया प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा कौन है? तो ये है। ये क्यों है सबसे इंपॉर्टेंट? क्योंकि आज के डेट में टीचिंग का मतलब यही लगाया जाता है कि किसी स्कूल कॉलेज में किसी करिकुलम के तहत वहां पे प्रॉपर सिलेबस हो, प्रॉपर एक तरीके से कोर्स हो, प्रॉपर उस कोर्स के लिए टाइम बता दिया गया हो, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है टीचिंग का परिभाषा में। ठीक है, चलिए अब जब हम बात करते हैं किसी भी चीज का कंसेप्ट का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परिभाषाएं, डेफिनेशन, जो कि विद्वानों के द्वारा दिया गया होता है। मैंने यहाँ पे बेसिकली दो ही परिभाषा को लिया है, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि टीचिंग आखिरकार है क्या। वर्ल्ड बैंक ऑफ इनसाइक्लोपीडिया, ये बैंक नहीं है, माफ कीजिएगा, ये बुक है। वर्ल्ड बुक ऑफ इनसाइक्लोपीडिया होगा ये। ठीक है, वर्ल्ड बुक ऑफ इनसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, रुचि को सिखाने या प्राप्त करने में मदद करता है। यानी कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नॉलेज, स्किल या फिर रुचि, यानी कि जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसको सिखाने में या फिर प्राप्त करने में मदद करता है। ये किसका कहना था? वर्ल्ड बुक ऑफ इनसाइक्लोपीडिया का। एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जो कि दिया है गेज साहब ने। उसने क्या कहा? शिक्षण से तात्पर्य उस व्यक्तिगत पारस्परिक प्रभाव से है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार क्षमता में परिवर्तन लाने हेतु डाला जाता है। यानी कि दो व्यक्ति के बीच जब इंटरेक्शन होता है और एक व्यक्ति का जब व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है शिक्षण या फिर उसको कहा जाता है टीचिंग। ठीक है, ये वो दो परिभाषा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, खासकर वर्ल्ड बुक ऑफ इनसाइक्लोपीडिया का। उम्मीद करता हूं ये दोनों परिभाषा अच्छे से आप समझ गए। चलिए अब कंसेप्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है, वो है डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के विभिन्न चर।
आपको बता दें कि इससे यूजीसी नेट में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। शिक्षण के विभिन्न चर कौन कौन से हैं या फिर डिफरेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? तो 3 ही वेरिएबल है टीचिंग के। सबसे पहला है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित चर, दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर, और तीसरा है इंटरवेरिंग वेरिएबल। अब ये क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। शिक्षण के क्रिया के लिए 3 चीजों का होना अनिवार्य है। सबसे पहला आश्रित चर। आश्रित या फिर डिपेंडेंट किसको कहते हैं? तो डिपेंडेंट स्टूडेंट होता है। जब टीचिंग का प्रोसेस होगा या टीचिंग का जब क्रिया होगा तो वहां पे जो स्टूडेंट होगा वो क्या होता है? आश्रित चर होता है या फिर कहिए डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट क्यों होता है? क्योंकि जो भी करना है वो तो शिक्षक करते हैं, स्टूडेंट तो सिर्फ उसको फॉलो करते हैं ना। स्टूडेंट के पास बहुत कुछ तो ऑप्शन होता नहीं है कि वो कुछ करे, क्योंकि जो शिक्षक बताते हैं वही उनको करना होता है। यानी कि वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं होते बल्कि डिपेंडेंट होते हैं। किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? तो डिपेंडेंट होते हैं ये टीचर के ऊपर, ठीक है। दूसरा जो चर होता है वो होता है इंडिपेंडेंट चर। इंडिपेंडेंट चर का मतलब होता है स्वतंत्र चर। अब सोच के देखिए कि शिक्षण की क्रिया में स्वतंत्र कौन होते हैं? स्वतंत्र होते हैं टीचर। किसके लिए स्वतंत्र होते हैं? कि वो क्या पढ़ाए, किस तरीके से लेसन प्लान करें, क्या स्टूडेंट को होमवर्क दें, किस तरीके से स्टूडेंट के साथ बिहेव करें, ये सारे के सारे चीजों के लिए क्या होते हैं? टीचर एक स्वतंत्र होते हैं। इसके अलावे तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है इंटरवेरिंग वेरिएबल यानी कि मध्यस्थ चर। अब देखिए एक स्टूडेंट है और एक टीचर है, इस दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक कोई माध्यम होना चाहिए, राइट। इस जो बीच का जितने भी चीज हैं एक स्टूडेंट और एक टीचर को छोड़ के वो सारे के सारे क्या कहे जाएंगे? तो वो कहे जाएंगे इंटरवेरिंग वेरिएबल्स। यानी कि स्टूडेंट जो है वो होगा एक डिपेंडेंट चर और ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अलावे जो बीच में बाकी जो भी चीज होगा जैसे कंटेंट ऑफ टीचिंग हो गया, टीचिंग एनवायरनमेंट हो गया, टीचिंग एड हो गया, मेथड्स हो गया, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग हो गया, जो भी चीज है एक स्टूडेंट और एक टीचर को छोड़ के एक टीचिंग के प्रोसेस के लिए या फिर टीचिंग की क्रिया के लिए जो भी चीजें अनिवार्य हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? तो इंटरवेरिंग वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यूजीसी नेट के एग्जाम में कई बार वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग से सवाल पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए अगर देखिए आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं और डीके गुरु ट्यूटोरियल का क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा आपको यहाँ पे अब बताने वाला हूँ। सबसे पहले जानिए क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो क्रैश कोर्स में आपको मिलता है कंप्लीट 10 यूनिट का स्टडी मटेरियल पीडीएफ फाइल में। इसके अलावा कंप्लीट 10 यूनिट का वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर्स। यहाँ पे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर देखने को मिलेगा यहाँ पे 7277008865। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं डीके गुरु ट्यूटोरियल का ऑनलाइन क्रैश कोर्स और प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो का पीडीएफ फाइल के साथ साथ यूजीसी नेट पेपर 1 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल। तो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।